वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटियो तो छोटियो मोटियो पतलियो सुखियो घुनियो, सबको बहुत सारा प्यार। अच्छा जी काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी सारे जो हैं पॉइंट्स हैं हमारे पास, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों क्या होता है फ्री में लड़कियों, फ्री में होता है सारा कुछ। कर दो लाइक। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी हम बढ़ते हैं क्या कहते हैं रिव्यू रिएक्शन की तरफ। सन्निया नैना हैं और क्या कहते हैं डीडी, इनके हवाले से काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। सलमा सलमा का प्रोग्राम पड़ गया जी, वो तो चली गई है और चूना लगा के गई है अपने चूना लगा के गई है अपने सपोर्टरों को, जो लड़ते रहे, झगड़ते रहे, मरते रहे, गालम गलोच होती रही, सारा कुछ होता रहा, उनको बताए बगैर जो है आखिरकार हाइप हो गई है। वैसे एक कम्युनिटी तो बनती थी ठाकुर, एक कम्युनिटी है, तो खैर वो भी उसने ना लगाई और बिल्कुल गायब हो गई। मुख्तलिफ किस्म के सवाल जवाब लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई लगता है कि ये दोबारा से वापस आ जाएगी। देखो वो है तो कंफ्यूज पर्सनैलिटी, ठीक है ना। जो कंफ्यूज लोग होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं दिल करे रातों रात फिर दोबारा पब्लिक करे और फिर आ जाए अभी तो मैं जवान हूँ और लोगों को बताए कि नहीं अभी हम जिंदा हैं। तो वाईटी पे वैसे तो वो जिंदा ही है, लेकिन वाईटी पे जिंदा है और फिर सरप्राइज दे दे और फिर कहे कि नहीं वो आज की साथ ना लड़ाई हो गई थी तो इसलिए जो है इमोशनल हो गई थी तो हम लोगों ने तो बहुत सारी बातें सुनी हुई है कि भाई जैसे ये बहुत ज़्यादा आपस में लड़ते झगड़ते हैं, बहुत ज़्यादा इनके घर में मसले मसाइल रहते हैं, चीखो पुकार की आवाज़ें रहती हैं इनके घर में। एक दफ़ा तो बीना ने भी लीक कर दी थी, हालांकि बीना वाले खुद भी लीक हो जाते हैं लेकिन बीना ने इनको भी जाके लीक किया था, जहाँ पे चीखम चिल्ली थी, लड़कियां जो है बाप के साथ चीख चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से तो खैर ये जो है कहाँ तक सूरत हाल है, क्या सूरत हाल है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि यार ये जो वीडियोस हटाई गई हैं ना, ये चैनल सेल करने की चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने भी कल अपने व्लॉग में बोला कि मुझे भी यही लग रहा है, ऐसे तो कहीं नहीं है कि ये चैनल सेल करने का प्लान हो। सबसे पहले अपनी चीज़ें हटा लो, बाकी जो है आप अपना चैनल सेल करना हो तो कर दें। खैर ये भी हो सकता है, लेकिन दूसरे चैनल पे भी जो है वो अब गायब हो गई हैं, तो फिर लगता है कि कुछ सीरियस मामला है। हो सकता है ये भी वो करें, लेकिन कुछ लोग भाई ये भी कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान आ रही है, तो हाँ अच्छी बात है, आ जाए भाई किन्हें रोके है। अब तो नजमा भी उसकी तारीफ करना शुरू हो गई है, कमरा शमरा सेट किया है तो आ जाए। दोनों नंद भाभी बैठ के जो है, वो भी नंद भाभी वो भी नंद भाभी हैं, दोनों के बराबर एक जैसे रिश्ते हैं। तो खैर बैठे साग शाग खाएं और भतीजी भी आई हुई है, वकार की बीवी फातिमा, उनके साथ रहें और गपशप करें लोगों को मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। ज़रा डिफरेंट देखने को मिलेगा कि नजमा की भरजाई आई हुई है और खिदमतदारी हो रही है, तो और फिर जो हाल वाल होंगे वो भी बंदा देख ही लेता है। लेकिन नहीं, ये लोग एक दूसरे के साथ कभी भी सिंसेयर नहीं है, कभी भी नहीं है सिंसेयर। इन लोगों में ईगो है। एक साढ़े यहाँ ना सराइकी में हमारे यहाँ बोला जाता है बुख दी आकड़े को। कोई कहता है ना कि यार ये किस तरह से है या ये इस तरह से क्यों करता है, तो उसे कहते हैं ये इसे भूख की अकड़ है। एक तो भूखा है, ऊपर से अकड़ बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इस तरह से मतलब गरूर है, तकब्बुर है इसमें। तो इस तरह से मतलब अकड़ के वो बात करना, तू तड़ाक करके बात करना, तो इन लोगों में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ देखी है। ये लोग इस तरह से करते हैं, आजिज़ी नहीं है, मुखलसी नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं कि तुम कौन हो, हाँ, वो तो हम ही हैं, इस तरह से करके चलते हैं। खैर फिलहाल जो है बाबा भी पुट्ठे सीधे थंबनेल लगा रहा है, बीवी बीवी मैसेज का जवाब नहीं दे रही, बीवी कॉल का जवाब नहीं दे रही। आपने थोड़ी करनी थी ना बीवी के साथ, आपने भी तो पुट्ठी सीधी बातें की हैं। वापस आ जाओ खादमा के, जब आपने उसे डराना शुरू किया खादमा की जॉब कर, एक बंदी अब माशाल्लाह से खुद मालकों वाली ज़िंदगी जी रही है, बंगलों में जी रही है हैं,
और अच्छी गाड़ियों में घूम रही है, फिर रही है, आप उसे काम पे लगाएंगे? और वो भी इस उम्र में, इस उम्र में कहाँ हड्डियाँ साथ देती हैं। तो फिर उसने जाहिर सी बात है वो तो करना है, इग्नोर करना है आपको, आपकी बात सुननी ही नहीं है उसने। जो सीधी सी बात है, वो आपको ब्लॉक करेगी, आपको आपसे दूर रहेगी। आप हर टाइम उसे अगर उकसाएंगे और अपने बच्चों से गालियां भी पढ़वाएंगे, आप कहते हैं ना कि डीडी से जो है सितारा हमें रिएक्शन दिलवाती है, आप कहते हैं, आपकी बेटियां कहती हैं, आप कहती हैं, तो आपके अपनी औलाद, सगी औलाद आपकी बीवी पे जो है जो रिएक्शन देती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो उसका मतलब है आप ही करवाते हैं। तो जब आप ये हरकतें करवाएंगे अपनी औलाद से, तो आपकी बीवी आपको सदके वाली जाएगी? नहीं, वो नहीं देगी जवाब। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप लोगों की कभी बात नहीं होगी, होगी, आप लोग मिलेंगे भी सही, शायद आप लोग जो है शायद इकट्ठे भी होंगे। हमने आज तक कभी भी ये बड़े बड़े दावे नहीं किए। दीदी जो अभी ये बोल रहा था ना, लोगों को बड़ी तकलीफ है, मैं तो मिलूंगा। अरे भाई मिलते नहीं हो, मिलते तो हो। आप इस्लामाबाद भी गए थे, छुप के रहे हो, फिर आप जो है गांव गए सारे, वहाँ पे भी आप लोग मिले, लेकिन हाँ वीडियो अलाउ नहीं है आपको। बाकी जो है आप लोग मिलते जुलते हो, किसने कहा है नहीं मिलते जुलते? आप लोग रिश्तेदार हो, गमी में खुशी में आप लोगों का सामना होना ही होना है होना ही होना है। खैर उस पर तो आते ही हैं। फिलहाल जो है बाबा जी का जो ये दुख है वो यही है कि थंबनेल अजीबो गरीब जो लगा रहे थे कि बीवी जो है वो बात नहीं करती, बात नहीं सुनती, तो जो आपने चीज़ें करवाई हुई है ना, उसके बाद अभी वो नाराज़ ही है, और ये नहीं पता कब तक नाराज़ है कब तक नहीं है। अच्छा जी, नैना पकड़ी गई है, नैना पकड़ी गई जनाब। नैना के रुबीना के हवाले से कहा जा रहा है कि भाई रुबीना जो है वीडियो बना रही है, पीछे से आ रही है, नैना ये कर रही है, नैना वो कर रही है। तो भैया नैना काशिफ की बेटी है, जो सितारा के घर झाड़ू वगैरह लगा रही होती है। किस किस को याद है भाई, कौन कौन जानता है? मैं सही कह रही हूँ, नैना जो है वो काशिफ की बेटी है, जो वो झाड़ू झाड़ू लगा रही होती है वो है ऐसे हलीमा की तरह है, ऐसे है ना, हलीमा की तरह है जिसका नाम है नैना। तो वो बच्ची जो है उसका नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये नैना है। पहले एक उम्र रसीदा खातून दिखाई गई, अब नैना से वो थोड़ी बड़ी है, जो पहले दिखाई गई बुरके में, उसके ऊपर कहा गया कि ये नैना है, नैना है। तो बाद में उसका फेस रिवील हुआ, कहते ओह प्रोग्राम तो बढ़ गया के साथ, हमें इजाज़त दें जी, हमने ये बात नहीं की अच्छा उसके बाद अब कहा जा रहा है कि नैना जो है पकड़ी गई है, नैना जो है अच्छा नैना पकड़ी गई वाला जो कमेंट है ना, वो नैना ने खुद लिखा है, वो मैं उस पर बात करती हूँ। अब जो है ये दूसरी एक वॉइस लगाई गई है जिसमें पीछे बच्चे बोल रहे हैं नैना ने ये किया, नैना ने वो किया। तो नैना काशिफ की बेटी है अलिशबा की आई थिंक बहन है, और कई दफ़ा हम लोगों ने देखा है, सब लोग जानते हैं वो नैना है। बाकी रही बात सितारा मिले ना मिले, मुझे नहीं लगता। साजिद ने जो ऐलान किया था वो 2 लोगों का किया था, बाकी उसमें किसी को इंक्लूड नहीं किया था, बीना शीना ये वो, इसको सिर्फ 2 लोग। उसने कहा था कि एक सलमा और एक नैना, ये हमारी लाइफ से कट हमेशा के लिए, अब नहीं। ये उन्होंने इस तरह सा कुछ ऐलान किया था। देखो आगे जाके गमी खुशी फौत की कोई इस तरह से हो जाता है, खुशी से तो इंसान रह जाता है, गमी पे नहीं रहता, खुशी से फिर भी रह जाता है, गमी पे नहीं रहता। तो हो सकता है मिलें जुलें जब मामला थोड़े ठंडे हो जाए। एक ज़माना था सलमा यहाँ से हटती थी, नहीं हटती थी, आज देखो गायब हो गई ना, खुद ब खुद हुई है, जिद के खुद ब खुद ही झुक गई, गायब हो गई। वरना उसने ठान लिया था मैं इनकी नैया डबो के जाऊंगी। खैर डबोने में तो काफ़ी हद तक कामयाब रही। सितारा का इसमें क्या नुकसान होना था, और बड़े लोगों का नुकसान हुआ, इर्द गिर्द जो रिश्तेदार थे उनका। अच्छा बाकी जब इस तरह की चीज़ें लग रही थी और लोग बात कर रहे थे कि नैना पकड़ी गई है और नैना जो है ये सितारा वालों के साथ मिली है, ये सारे मिले हुए हैं सारे मिले हुए हैं। बीबी बैठा शुहार में बेच रहा है, उसको भी मिला दिया कि बीबी भी वहाँ पे सारे मिले हैं, सारे एक जगह पे हैं। अरे बीबी जब गया उसने बताया कि मैं साथ फिर रहा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं हद है भाई, हद है ऐसे लोगों पे हंसी आती है। अच्छा
अब नैना ने ना एक कमेंट कर दिया है, अब ये भी भाई कोई वाकई फितना आंटी है। नैना ने कहीं कमेंट किया और कहती है हाय मैं पकड़ी गई। ओ मैं पकड़ी गई। तो मतलब इस तरह से जो है वो कमेंट कर रही है, आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया, ओहो मैं पकड़ी गई। तो नैना एक बात तो बताओ, जब जब आपके अम्मा के व्लॉग में आप पकड़ी गई थी, सही है, वीडियो बना रही थी, उस टाइम तो तुम दुम दबा के भाग गई थी पगली, बता ना जरा, उस टाइम क्यों दुम दबा के भाग गई थी? अब तुम उड्डी उड्डी जावा हवा देना फौरन से कमेंट का जवाब देने लग गई कि हे मैं पकड़ ली, ओए मुझे पकड़ लिया। अब तो तुम भाग के आ गई हो, लेकिन जब सच्ची मुच्ची पकड़ी गई थी अम्मा के ब्लॉग में, बीना बीना ने उस टाइम बड़ी बड़ी बातें घुमाई। अच्छा उसमें डीडी भी शामिल था, दीदी भी इकट्ठे बैठ के खाना खा रहा था, एक ही दफ़ा खाना आया था, कोई एडा शहनशाह तो नहीं था कि पहले उसके अलग खाना आता उसके लिए अलग, क्योंकि सबको बैठते हुए दिखा रहे हैं, सारे दस्तरखान लग रहा है, फातिमा बैठ रही है, बीना बैठ रही है, दीदी बैठ रहा है, बैठ रहे हैं, बच्चे भी बैठ रहे हैं, तो खाना लग रहा है, तो वहाँ जाहिर सी बात है नैनो थोड़ी जो है वो अपने लिए अलग मंगाएगी, इनके लिए अलग, बिल तो उसने देना है, इन्होंने तो खुशी खुशी खाना है वो खाना। खैर यहाँ पे वो जब पकड़ी गई थी, अम्मा के ही व्लॉग में एक्सपोज हुई थी, तो उस टाइम दुम दबा के भाग गई थी, नहीं आई थी सामने, कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती थी, बात को दबाना चाहती थी, समझ आई ना। लेकिन यहाँ पे ना कमेंट करने आ गई है, हाय मैं पकड़ी गई, हाय मैं पकड़ी गई, बड़ी ड्रामेबाज हो तुम भी चाहती हो कि जो है कंट्रोवर्सी होती रहे, चस्के लेते रहे, मज़े लेते रहें और बातें होती रहे और लोग जो हैं और ज़्यादा ट्रोल करें सितारा वालों को और ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे भी कलेजे में ठंड ज़रूर पड़ती है। खैर यहाँ पे जो है बहुत ड्रामेबाज हो नैना, तुम बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज, सीधा सीधा आके क्लियर करो, बैठो बात करो, क्लियर करो, लाइव आ जाओ। खैर अब लाइव आने का क्या फ़ायदा, अब तो तुम कि लोग कहेंगे कि चली गई है। तो भाई वो जो नैना है वो काशिफ की बेटी है, उसका नाम नैना है और वो हलीमा जितना ही है कद वगैरह में और उम्र में भी ऐसे ही लगती है, वो है। लेकिन ये जो नैना है ड्रामाबाज फप्पे कुटनी नैनू, तो ये आ गई है कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए। मैं तो इसे कंट्रोवर्सी कहूँगी कि जान के ये हाय मैं पकड़ी गई, देखो देखो मैं पकड़ी गई हूँ। अरे सीधा सीधा आके बोल दो कि क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है, या मैं जहाँ पे भी हूँ कहाँ पे हूँ, खुद आके बोल दो, ड्रामेबाजी क्यों करती हो? अगर सच्चे मुझे मिले हो तो आओ बताओ, खुल के बताओ। लेकिन ये तो तरीका नहीं है ना कि जूम महीने में आओ और जूम महीने में बात करो, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। सही है जी, खुल के बात करते होते हैं। लेकिन खैर मिलना तो है आप लोगों ने किसी ना किसी मोड़ पे, नानी को तो आप मिलती हैं, नानी जो है सलमा को भी मिलती है, आपको भी मिलती है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, सबको पता है। बाकी रही रिलेट कर रहे हैं सितारा से, लोग कह रहे हैं कि ये लोग सारे मिले हुए हैं और कौसर भी मिली है और फलाना भी मिला है और टिंगना भी मिला है। तो कौसर देखो अभी तो नहीं मिली, जब मिलेंगे जाहिर सी बात है उनको, वो भी निकाह में है साजिद के, तो वो भी नज़र आएगा, वो भी पता चलेगा। लेकिन एक बात तो है, लोगों ने ना इस दफ़ा बड़ा इंजॉय किया है, उनको ना डिस्टर्बिंग नहीं नज़र आई सितारा के चेहरे पे। वरना ना पहले कौसर होती थी, साजिद उधर जब होता था ना तो ये बच्चे और सितारा थोड़ा सा फील तो करते थे, परेशान तो होते थे कि मतलब एक अधूरापन तो फील होता है कि आपका जो बंदा है वो आपको इग्नोर कर रहा है, उधर ज़्यादा देख के हंस रहा है, इधर ज़्यादा नहीं हंस रहा ताकि वो सुनना ना मार दे टिड विच साजिद दे। तो परेशानी थी। मैं सितारा के कमेंट पढ़ रही थी, वहाँ पे लोग बहुत सारे ये कह रहे थे कि हमने बड़ा इंजॉय किया आपके ब्लॉग को, हमने इतना ब्लॉग को एंजॉय किया है कि मतलब विदाउट कौसर हमने ना आपके ब्लॉग को बहुत मतलब पसंद किया है। इसमें सिरदर्दी नहीं थी, और हाँ अब कोई क्रेडिट लेने भी नहीं आया कि क्रेडिट लेके देखो देखो इनकी वजह से व्यूज़ आए या उनकी वजह से व्यूज़ आए। बाकी तुम्हारे ननिहाल हैं, तुम गांव गई हो तो तुम खुल के उनको लो, खुल के लो, घूमो फिरो, नाचो गाओ, ब्लॉग बनाओ।
अच्छा, उस पर भी सवाल उठे। सितारा ने उनकी वीडियो बनाई है तो उनको पैसे भी दे। हद नहीं है वैसे, सोचने की बात है, हद है। मतलब अब सितारा दुकानदार के पास गई है ग्रॉसरी करने, तो उसको भी दिखाए। अच्छा, मुझे ये भी कमेंट आ रहे थे कि इन सब ने जितने कमाए हैं, रिश्तेदार हो गए जो सितारा को दिखा दिखा के कमाते रहे हैं, तो क्या ये लोग भी देंगे फिर सितारा को पैसे? दे ही ना दे, वो तो कहते हैं उल्टा इसने जो बनाया वो हमें दे दे। है। अच्छा, साजिद ने जो थंबनेल लगाया था उसकी तो बड़ी क्लास लगी। अच्छा, एक बंदी है, वो कह रही है साजिद भाई आपने और कौसर ने मिलकर सितारा को बहुत रुलाया और बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब और नहीं, जो होना था सो हो गया। अब आगे से ध्यान रखना, अगर फिर कौसर और आपने मिलकर कुछ कांड किया तो अच्छा नहीं होगा। आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, कुछ तो ख्याल करो उन बच्चों का। तो वो कहती है कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के सामने बीवी को हर्ट मत करो, आप लोग परेशान करते हो, तकलीफ देते हो। अरे अब तो वो चले गए होंगे आई थिंक। ये बड़ी बातें चली हैं कि डील हो गई, डील हो गई है और फलां हो गया है, टींग हो गया है, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी। कौसर के अब्बा ने डील कर, भाई कौसर के अब्बा ने अगर डील कर ली होती तो वो तो एक टांग ऊपर रखते, वो गिड़गिड़ाते क्यों साजिद के ब्लॉग के बाद, माफी क्यों मांगते? सोचने वाली गल है ना, दिमाग थोड़ा सा बंदा लड़ाए तो। खैर, यहाँ पे तो किसी को काउंटर करो तो वो लोगों के पास पहुँच जाते हैं, बाजी मुझे बचाओ, बाजी मुझे बचाओ, आप जितना हो सके फलां को गालियाँ दें, बाजी मुझे बचाओ। तो मुझे सारा पता होता है कौन क्या गेम खेल रहा है, लेकिन चुप रहती हूँ, कोई नहीं, करने दो यार, करने दो। जिगरा रखो, वाइटी पे हो ना, जिगरा रखो, काउंटर करो, बंदे दे पुत्र पढ़ के। खानदानी बंदे की निशानी भी यही होती है, काउंटर करें, अच्छे से जवाब दें, लेकिन लिहाज में रह के, तमीज़ में रह के, दायरा क्रॉस नहीं करना, गालम गलौज की तरफ नहीं आना, ज़बान गंदी नहीं करनी। करेंगे तो अपना, वो कहते हैं ना, पटोला भरेंगे, तो किसी का क्या जाना है। तो बात यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहा गया था कि डील हुई है, पैसे लिए हैं, तो मैं बड़ी हैरान, बड़े ही, मैंने कहा बगैरत होंगे वो लोग जो अपनी बेटियों की डील करते हैं कि हमें पैसे दे दो, हमारी जेब गर्म कर दो, बाकी हमारी बच्ची के साथ आप जो भी बिहेवियर करो। हालांकि वो, रुको ज़रा, सब्र करो, रुक जाओ, वो जुल्म सहने वाली नहीं है। वो सितम करने वाली बंदी है, जुल्म करने वाली बंदी है। लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ जनरली कि अगर जो लोग कहते हैं कि भाई देखो देखो उन्होंने जो है डील कर ली है और डील करके जो है साजिद को कहा है कि हम तुम्हारे राज पोल पट्टे नहीं खोलेंगे, हमें पैसा दो, तो फिर उन्होंने डर के मारे पैसे दे दिए हैं, तो इसलिए इनकी सुलह हो गई है। हद नहीं है वैसे, मतलब लोग कहाँ से बनाते हैं ऐसी बातें, सोच के भी बंदा हैरान हो जाता है। खैर, ढेर सारे मज़े मज़े के कमेंट थे, लेकिन अब मैं क्या करूं, पढ़ूं ना पढ़ूं, दिल कर रहा है बंद कर दो। अच्छा जी, यहाँ पे जो है एक बहन कहती है कि साजिद आप अपने अब्बू को अपने साथ में रखें, गांव में बहुत कम फैसिलिटीज़ होती हैं और इस उम्र में आपको इनका अपने पास रखना चाहिए। आप लोग तो सिटी में फैसिलिटीज़ से गुजारा कर रहे हो, अपने अब्बू को भी वही फैसिलिटी दें। पहली बात, अब्बा जो है खुद नहीं रहते, इनका तो बड़ा सा घर है, रख देंगे, खाए पिए रहे, उसका ख्याल भी रखा जाता है, लेकिन वो गांव का रिहायशी है, उनको ये शहर जो है ना, उनका दम घुटता है शहरों से, ठीक है जी। जो गांव के लोग होते हैं ना, वो नहीं रह पाते। जहाँ तक कि मेरे अपने अब्बू वगैरह भी हैं ना, मेरी हम अपनी जो अगर फैमिली है, तो उनको भी नहीं, मतलब ये शहर में रहना पसंद, वो खुले मैदान में रहने वाले लोग हैं। अब देखें, यहाँ से घर में बैठे होते हैं, घर से 2 कदम आगे निकले, खुला सा मैदान, ज़मीनें, आंखें देखती हैं, कपास की खेती है तो कपास की खेती को देखते हैं, सरसब्ज चीज़ें देखते हैं आँखों से, दरख्त देखते हैं, खुली हवा होती है। शहरों में होते हैं बंद घर, वो नहीं, मतलब इस चीज़ को पसंद करते। मैंने बहुत कोशिश की, मेरा बड़ा दिल था मैं अपनी दादी को ले आऊँ, कुछ दिन यहाँ अपने पास रखूँ। उन्होंने कहा बेटा हमें, हमारे दम घुटते हैं यहाँ पे, हम नहीं रह सकते, तुम्हारी मोहब्बत में आऊँगी लेकिन रह नहीं सकते हम।
खैर अभी तो मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, वो सारा दिन रोती रहती हैं, सारा दिन रोती रहती हैं वो। मेरे बेटे को तकलीफ़ है, मेरे बेटे को तकलीफ़ है, औलाद है। मेरे अब्बू नाना दादा है, लेकिन उसके बावजूद देखो माँ बाप का दिल माँ बाप का होता है। अच्छा, बाकी रही बात कि ये जो कहती हैं ना साजिद के अब्बू जो हैं वो मतलब वहाँ पे रहें उनके पास, तो वो अपने सारे बच्चों के पास रहते हैं, सबके पास रहते हैं, बारी बारी रहते हैं, इज़्ज़त के साथ रह रहे हैं और सारे बच्चे इज़्ज़त करते हैं। वाकई ये बात तो माननी पड़ेगी, वो राबिया वाले हों, वो कोई भी हों, इज़्ज़त तो सारे करते हैं। वो इसलिए घूमते फिरते रहते हैं। अभी जब जाने लगे थे ना इस्लामाबाद से, तो साजिद ने रोका, अब्बू आप ना जाओ, तो कहते चल है बंदे दा पुत्र बन। साजिद को कहा उसके वालिद ने, चल है बंदे का पुत्र बन, इतना दिन मैं रह गया हूँ, मैं नहीं रह रहा, मैं जा रहा हूँ। चले गए, गर्मियों में फिर आके रहेंगे तो अच्छा है, हवाखोरी हो जाती है। अपने यारों दोस्तों में भी जाते होंगे, रिश्तेदारों में भी जाते होंगे, बच्चों के साथ भी बैठते हैं, इज्जत से रह रहे हैं, चुप रहते हैं, एक चुप 100 सुख, अपनी इज्जत बनवा के फिर रहे हैं। बाकी आप लोगों ने असगर साहब के अब्बू को भी देख लिया है और इनको भी देख लिया है, वो बैठ के रोटी भी खा रहे हैं, रोटियां भी तोड़ रहे हैं और चिकन चिल्ली भी कर रहे हैं। नाशुक्री झलकती है बातों में, पता नहीं क्यों, हमेशा जब भी देखा है नाशुक्री झलकती है। शुक्र अदा करें कि कोई औलाद आपकी ऐसी है, बाकियों को तो हमने नहीं देखा, लेकिन चलो ये सलमा ही सही, यासीन की बेटी आपको चलो रोटी तो पका के देती है। आपकी औलाद तो आपको नहीं पका के देती थी, आप होटलों से खाते थे। इधर बेटा रह रहा था, इधर बेटी रह रही थी, दूसरी बेटी थोड़ी दूर थी चलो, लेकिन आप फिर भी होटल से रोटी खाते थे, ये बात याद रखें। तो खैर जैसे भी है, मतलब एक आध चलो आपको रोटी खिलाते रहें, पका के देते तो हैं, तो उसमें सब्र शुक्र करें, इज़्ज़त से बैठें, मस्जिदों में जाएं, नमाज़ पढ़ें, ज़ियारात करें, लेकिन टोंट ना मारें, टोंट बिल्कुल ना मारें। अब साजिद का वालिद भी तो है ना, कितनी अच्छी प्यारी लाइफ गुजार रहा है, अच्छे से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। खैर नाजरीन, फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।